हुजूर की उम्मत के लिए भुलाट भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, लेकिन बार बार भूलना नहीं। तुम्हें भूल जाको बाबा अल्लाह अम्मा अल्लाह मुजम्मिल साहब बोले भूले तो भी नेमत करते, कई को अल्लाह नहीं सो, कभी कभार भूल जाना, वरना आम तौर पर भुलाट इस उम्मत में आम हो गई। बच्चा बच्चा भूल रहा है क्योंकि उन भूलने के असबाब हमारे अंदर पाए जाते हैं। 2-3 मिनट में भूलने की वजूहात बता देता हूं। इन चीजों से बचो, कुव्वत हाफिजा मजबूत होगा। हमारा कुव्वत हाफिजा, हमारे बड़ों की मेमोरी बड़ी तेज थी, आज वो मेमोरी हमारे बच्चों में नजर नहीं आ रही है। दुश्मन की साजिश है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ये अहम बातें बताने की कोशिश में 4 जुमे से कर रहा था। आज मुझे मौका मिला है, सुनो कि हमारे बुजुर्गों ने आदमी के अंदर भुलाट पैदा होने के रीजंस भी बताए हैं, रीजंस भी बताए। टोटल 29 रीजंस हैं भुलाट पैदा होने के। सुन लो, उससे बचो। पूरे 20 पर 9 बोलूंगा नहीं, जितने हो सके उतना बोलता हूं, सुन लो। क्योंकि एक अच्छी बात मिलती है तो मुझे इतनी ख्वाहिश होती है आप तक पहुंचाने की, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, ताकि आप अमल करें, मैं अमल करूं, हमारी नस्लें कामयाब हो जाए। और रात को आका ने फरमाया अपने बचे हुए खानों को बंद करके सो, खुला रखेंगे तो चूहा आकर खाएगा। अल्लामा शामी फरमाते हैं चूहे का झूठा खाने से भी भुलाट पैदा होती है, चूहे का झूठा खाने से भी भुलाट पैदा होती है। दूसरा सबब अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जो मालूम जो, अरे है नहीं है, नहीं है तो बोलो, कान से भी मंगा को छोड़ दूं। जो मालूम, जू को पकड़ना मारना गिरदो गुबार से पैदा हो जाती है, समझ में। अक्सर औरतों के सरों में जुआ रहते हैं, कभी मर्दों के सरों में आ जाती हैं। एक लंबी बहस उलमाए किराम की गुजरी है कि हुजूर के सर में जूं थी कि नहीं थी, लेकिन अक्सर उलमा मुहद्दिसीन सीरत वाले फरमाते हैं हुजूर के सर में जूं तो थी लेकिन नबी को नहीं काटी। समझ में आई बात है। कई सहाबियात जो नबी के रिश्ते में थी वो अल्लाह के रसूल के सर से जूं निकालती थी। जूं को निकालने के बाद मारना, मारने का तरीका भी शरीयत में है, 2 सख्त चीजों के बीच में रखकर मारना जूं को, क्योंकि जूं इतनी कमजोर रहकर भी 40 दिन भूखे प्यासे रह सकती है वो 40 दिन तक, समझ में ये बात है। तो वो जूं को सख्त चीज में रखकर मारना, और सख्त चीजों में मारने का तरीका पहले से 2 सख्त चीजों में रखना है तो 2 बड़े बड़े पत्थर चुल्ले का नहीं, एक जूं को मारने, बल्कि ये नाखून, ये हाथ के अंगूठे के नाखून में रखकर ये हाथ ऐसा। हमें बचपन में अम्मी के पास बैठ जाते थे, जूं पकड़ को देता मैं मारते, चिट्टी बोल को आवाज आती, नहीं अच्छा दिखता। वो सब खेला कहां गए, मोबाइल आको मर गए। जूं को पकड़कर छोड़ना नहीं, जूं को पकड़कर छोड़ेंगे तो मेमोरी कमजोर हो जाएगी। बहते हुआ पानी एक है, ठहरा हुआ पानी एक है। अल्लामा शामी फरमाते हैं कि ठहरे हुए पानी में पेशाब करे तो भी मेमोरी कमजोर हो जाती है, समझ में ही बात है। अब देखो ये कितनी अहम और अच्छी बात है। ये 4थी बात छोड़ रहा हूं मैं, 5वीं बात बता रहा हूं। नाखूनों के बीच में जो गोश्त अटक जाता नहीं, खाते 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 नाखूनों दांतों के बीच में गोश्त अटक जाता नहीं, पूरा खाना खा लेने के बाद दांत खिलाल करते। हमारे हजरत हकीमुल मिल्लत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह ने हमको दांत खिलाल करने का तरीका भी सिखाया। कैसे दांत खिलाल करना बोलकर बताए कि आदमी क्या कर लेते, खा लेने के बाद है ना, खाए सो मुंह बताते, क्या भी तरीका ये, समझ में ये बात। ये बहुत बुरी बात है। मैंने खुद देखा कि हजरत हकीमुल मिल्लत अमीर शरीयत दांत खिलाल तो जरूर, 2 दांतों के बीच में कोई चीज अटक गई तो बेकरारी होती, हजरत ऐसा हाथ रखकर ऐसा करते, ऐसा ऐसा करना दांत खिलाल। कोई तमीज नहीं, अदब नहीं। याद रखो, कहां से आएंगी तमीज, अदब कहां से आएगा। ये तमाम बातें दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं बताओ। खुदा की कसम, मैंने एक जुमला पढ़ा था कि आप डॉक्टर इंजीनियर तो बन सकते हैं, एक सच्चे इंसान बनने के लिए मदरसों के दरवाजे खिटखिटाना पड़ेगा। दांत खिलाल करना सो कैसा, ऐसा कहां हाथ रखो बताओ,
ऐसा रख लगा, ऐसा नहीं। अब ये दांतों के बीच में अटक ही नहीं गोश्त, वो भी एक टुकड़ा। लिखते हैं अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि अलैह, दांतों के बीच में फंसा हुआ गोश्त का टुकड़ा निकाल कर चाप कर खाने से भी दिमाग की मेमोरी कमजोर होती है। सेब मालूम से खट्टा सेब खाने से भी दिमाग कमजोर होता है। मीठा खाना, कसरत गुनाह से भी दिमाग कमजोर होता है। गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह। इमाम शाफी फरमाते हैं, मैंने मेरे उस्ताद से पूछा कि मेरा जहन तेज होना है क्या करना, तो उनके उस्ताद ने कहा कि सिर्फ वकी थे उनके उस्ताद का, उन्होंने कहा कि गुनाहों से बचो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा जहन तेज हो जाएगा। हमेशा दुनिया की फिक्र, कहां से आऊंगा, कहां से आऊंगा, कहां से आऊंगा, कहां डुबाऊं, कहां डुबाऊं, कहां डुबाऊं, इससे भी दिमाग कमजोर होता है। सूली दिए हुए आदमी को देखने से भी दिमाग कमजोर होता है। सूली दिए हुए आदमी को देखने से भी, उस जमाने में सूली देते थे ना, अब तो दिए तो भी छुपा कर दे देते हैं, लेकिन अब इतना तो कह सकता हूं कि जिस आदमी को फांसी दे देते हैं ना, सूली का माना फांसी, आप परेशान हुए तो तर्जुमा निकलिया मुझे, ऐसा घूरना समझ में नहीं आई तो बात देखो, डरगा देखो मैं, समझ में आई बात है। सूली का मतलब क्या? फांसी। फांसी दिए हुए आदमी अगर उसकी फोटो पेपर में आ गई तो उसे बार बार नहीं देखना, इससे मेमोरी पर असर पड़ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक बात बताता हूं, सुनो, कटिंग करते नहीं करते कटिंग में। औरतों के बाल तो 2 चोटी के लायक हैं, तुम्हारे बाल 4 चोटी के लायक हैं, समझ में? 4 चोटी के बाल। ऐसा सजदे को गया एक नौजवान, पूरे बाला को ऐसा पड़े, इरादा था सर में एक देऊं क्या मुल्क, मर्द है तो मर्द बनकर रहो, कान की लोलकी से ज्यादा नहीं करना, बाला बढ़ाना नहीं, पूरा यहां लेवल रखना। बालों के उन्वान पर कई मर्तबा कह चुका हूं, फिर कभी मौका मिलेगा, रमजानुल मुबारक आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला तरावी के बाद अगर मौका मिले तो कहूंगा, बाला बढ़ाना नहीं, बाला कटाना। बढ़ाएंगे तो फिर पूरे बाला को लेवल रखना। पीछे जो गर्दन में जो ऐसा वस्त्रा लगाते नहीं, गर्दन में ये लेवल करने के लिए जो वस्त्रा लगाते ना, इससे भी दिमाग कमजोर होता है। कबाब बोलकर बोलते ना, नमकीन गोश्त ज्यादा खाना नहीं, खाली बकरीद के एक 15 दिन 20 दिन खाना। बकरीद का कबाब मुहर्रम के रोजे का इफ्तार करना कहते हैं। कौन सी बुड्ढी बोल को मरी की। हंडी में अगर गोश्त पकता है तो डायरेक्ट हंडी से उठाकर, देगची से उठाकर गोश्त नहीं खाना, इससे भी दिमाग कमजोर बनता है। हंडी से निकाल को प्लेट में डाल को प्लेट से खाना, ये इंसानियत। बकरी का सीधा मुंडी घुसारा। अल्लामा शामी फरमाते हैं, गरम गरम रोटी नहीं खाना, रोटी को ठंडा कर को खाना। गरम रोटी खाने से भी दिमाग कमजोर होता है। हमें तो इतना गरम खाते, तवे से निकली तो नॉन स्टॉप। ज्यादा मजाक नहीं करना, दिमाग कमजोर होता है। खबरस्तान में हंसना नहीं, वो तो रोने की और इबरत की जगह है। खबरस्तान में दुनिया की बात नहीं करना। एक जगह पर मैंने पढ़ा कि जो आदमी कब्रिस्तान में दुनिया की बात करता है, मौत के वक्त पागल हो जाता है। पेशाब करने की जगह पर वुजू नहीं करना। समझ में आई बात? यहां जरा परेशान हो जाएंगे आप, मैं समझा देता हूं कि पेशाब कर अटैच बाथरूम में एक हिस्सा हमाम का होता है, एक हिस्सा बैतुल खला का होता। हमाम में वुजू कर सकते हैं, जहां बेसन होता है, जरूरत पूरी करते हैं, वहां एक नल होता है, वहां वजू नहीं करना, या हमाम में आकर वजू कर सकते हैं। पाखाने की जगह, पेशाब की जगह अगर वजू करेंगे तो दिमाग कमजोर होता है। इजार को, प्यांट को, शुलवार को, लुंगी को, मर्द हो या औरत, तहबम को तकिया बनाकर रखेंगे, दिमाग कमजोर हो जाता है। नापाकी की हालत में आसमान की तरफ नहीं देखना, दिमाग कमजोर हो जाता है।
جب غسل ٹوٹ جاتا ہے بیوی سے ملاقات کی وجہ سے، یا نہیں تو خواب غلط پڑنے کی وجہ سے ناپاکی حاصل ہوتی ہے، تو اس حالت میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ آدمی اپنے کپڑوں سے جھاڑو نہیں دینا، سمجھ میں یہ بات؟ جھاڑو دینے کا چک الگ کپڑا رہا تو الگ بات، ہمارے کپڑے جو پرانے ہو کر اٹکا کو رہتے ہیں چٹکتے نہیں ایسا، اس سے بھی دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ میری آستین ہے، آستین وضو کرنے کے بعد یا منہ دھونے کے بعد اسی سے میں اگر چہرہ پھونستا ہوں تو اس سے بھی دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے واسطے الگ ہونا۔ مسجد میں الٹے پاؤں داخل ہونے سے، سیدھے پاؤں رکھ کر باہر نکلنے سے بھی دماغ کمزور ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کیا؟ پہلے سیدھا پاؤں رکھنا، داخل ہونا۔ نکلنے کا طریقہ کیا؟ پہلے داواں پاؤں رکھنا۔ مسجد میں اگر بایاں پاؤں رکھ کر داخل ہوا، نکلتے وقت سیدھا پاؤں رکھا، اس سے بھی دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنی ہی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کیا کہوں میں آپ کے لیے، جب ہم ہماری اپنی شرمگاہ نہیں دے سکتے تو پھر فلموں میں گندی فلمیں دوسروں کی شرمگاہ دیکھنے سے کیا ہماری میموری 8 GB ہو جاتی کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بار بار اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہاتھ نہیں لگانا بحالت مجبوری۔ راستے میں پھلدار یا سائے دار درخت ہو، اس میں پیشاب نہیں کرنا۔ عورتوں کو بار بار دیکھنے سے بھی دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نوٹ کر رہی نہیں کر رہی آپ لوگ؟ کریں نہیں تو بھی جاتا، بعد میں آپ یوٹیوب میں بیان آ گیا تو نوٹ کر لو۔ نوجوانوں کے لیے خاص چیز آ رہی ہے، دیکھو کیا؟ حجام کے آئینے کو بار بار دیکھنے سے بھی دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جاتے جاتے خامہ کا گاڑی کھڑا ہو تو دیکھ ڈال کو جا رہا ہے، تیرے باپ کا ہی نہ کو۔ حجام کے آئینے کو بار بار وہاں بیٹھ کر بھی آئینہ سامنے رکھے رہے۔ میں جب سے پڑھا میری اپنی عادت بتا رہا ہوں میں، کیونکہ ہمارے الحمدللہ ذہنوں میں سینوں میں اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑی نعمت تو دنیا میں نہیں ہے، ہمارے پاس کیا رہے گی؟ میں حجام کی دکان میں بھی بیٹھتا ہوں تو بول دیتا ہوں کہ ایسے 4 نمبر کی 3 نمبر کی مشین کرو، اس کے بعد آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتا ہوں، پوری کٹنگ ہونے کے بعد ہی آنکھ کھولتا ہوں، کیونکہ پڑھنے کے بعد اگر ہم عمل نہیں کرے تو کیسا؟ حجام کے آئینے کو بار بار دیکھنے سے بھی دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی کے تو سمجھ میں نہیں آتا، کنگھی ٹوٹ گئی 1-2 دانے، اسے پھینک دینا چاہیے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی کرنے سے بھی کیا ہوتا؟ دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے، انشاءاللہ تعالی ایک چھوٹی کلپ بنا کر میں دماغ کو تیز کرنے والی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا